देखिए, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, बहुत छोटी छोटी और बहुत साधारण साधारण चीजें मैं आपको बताऊंगा, और सफलता बहुत साधारण ही है, समझ लीजिए। अगर आप उन चीजों को सही तरीके से समझ पाएं तो सफलता बहुत साधारण है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं, और मैं उनको पर्सनल गुरु मानता हूं, मैं मिला नहीं कभी उनसे। वो एक बहुत अच्छी बात करते थे कि सफलता, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में एक छोटी सी बात का फर्क है। एक सफल इंसान थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर लेता है अपने जीवन में और वो सफल हो जाता है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपके जीवन को बदल सकती है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप हमें मान सम्मान देते हैं, एक दिन आपको और आपके परिवार को मान सम्मान मिले? सभी लोग चाहते हैं। तो वो खाली बैठे बैठे मिल जाएगा या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? या खाली बैठे बैठे मिल जाएगा? मैं तो कई बार आपको बताता हूं मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर कि बहुत सारे लोग स्टेज पे आते हैं, शेरो शायरी सुनाते हैं ना। और मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जब भी आप स्टेज पे हैं ना, ये स्टेज बहुत पवित्र चीज है। क्या ये बहुत पवित्र चीज है। मैं तो ये कहता हूं हमारी रोजी रोटी यही है। ये जो स्टेज है ना, ये हमारी रोजी रोटी है, यहीं से हमें पैसा मिल रहा है। अपने आप को इतने काबिल बनाओ कि जब आप यहां पे खड़े हो ना और जब आप बोलें तो लोग कहें यार वाकई बंदे में दम है, और ये आप कर सकते हो। मेरी वाइफ आज मेरे से पूछ रही थी, आप मैं क्या बोलूं, मुझे बता दो। मैंने कहा अगर तुझे भी बताने की जरूरत पड़ेगी फिर तो मैं तो गया काम से। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक बार बताइए कैसे बोली? कैसी बोली? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा जो बोलना है अपने आप बोलो। जब आदमी सच्चा होता है ना, और जब आदमी दिल से बोलता है तो सच्चाई सारी चीजें, फिर सब कुछ अच्छा निकलता है, गलत निकल ही नहीं सकता। आप लोग शेरो शायरी सुनते हैं, शेरो शायरी सुनाते हो, कई बार स्टेज पे जोश में आके हम बोल भी देते हैं, लेकिन जब मैं शेर पढ़ता था, शेर सुनाता था ना, तो मेरे रूह में बैठ जाता था, यार इसमें कुछ दम है, यार वाकई इसमें कुछ मैसेज छुपा हुआ है, यार इसके लिए जीवन में काम करना है। मैंने बहुत पहले नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक कविता सुनी थी, और बस वो कविता मेरे जीवन का हिस्सा बन गई, समझ लीजिए आप। आपने कई बार सुनी है, लेकिन आपके जीवन का भी वो हिस्सा नहीं बनी है। जिस दिन वो कविता आपके जीवन का हिस्सा बन गई ना, उस कविता से ही आप सफल हो सकते हैं। और आपने एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो कविता सुनी है और सुनाई भी होगी, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी अपनाया। तो यहां बैठ के आप क्या सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बस यही फाइन ट्यूनिंग है एक। और वो कविता क्या है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार। कितनी बार बोला है आप में से लोगों ने इस बात को? सभी ने बोला है। और मैंने तो बहुत सारे लीडर्स को देखा, स्टेज पे आते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार, और 6 महीने बाद रो रहा होता है, अरे सर बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, मर गया, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बात समझ में आ रही है? जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसको महसूस नहीं कर रहा कि उसमें मैसेज क्या छुपा हुआ है। ध्यान से सुनना आज इस कविता को आप। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। लहरों से डरने का मतलब क्या है? लहरों से डरने का मतलब यह है कि जब भी जीवन में कोई काम करोगे तो दिक्कतें, परेशानियां आएंगी ही आएंगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2000 कमाने वाले को भी दिक्कत आती है, 5000 कमाने वाले को भी दिक्कत आएगी, 10,000 कमाने वाले को भी दिक्कत आएगी, 1 लाख कमाने वाले को भी दिक्कत आएगी, 5 लाख कमाने वाले को भी दिक्कत आएगी, 10 लाख जो कमा रहा है उसको भी दिक्कत आती है, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है दिक्कत आती है, जो 100 करोड़ कमाता है उसको भी दिक्कत आती है, जो 1000 करोड़ कमाता है दिक्कत उसको भी आती है। दिक्कत सबको आती है और आपको भी आएगी। बस आपको एक चीज डिसाइड करनी है दोस्त, कि दिक्कत कौन सी वाली उठाना चाहते हो।
इस हॉल में जितने भी लोग हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दिक्कत आपको भी आती है, मैं बोल रहा हूं, दिक्कत मुझे भी आ रही है। ये इतना बड़ा बढ़िया जो बैंकेट हॉल बना रहा है, बना रखा है, दिक्कत परेशानी तो इनको भी आती है। ये डिसाइड आपको करना है दिक्कत परेशानी कौन सी उठानी है। 30,000 वाली उठानी है, 50,000 वाली उठानी है, 1 लाख वाली उठानी है, या 50 लाख या 1 करोड़ वाली उठानी है, ये आप डिसाइड करेंगे। यस या नो? बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। लोग 1 लाख रुपए महीने की दिक्कत उठाने के लिए तैयार नहीं होते, 10,000 रुपए महीना कमाने वाली दिक्कत को उठाने के लिए तैयार होते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गांठ बांध लीजिए सर, अगर आपकी दिशा सही है, आपकी नॉलेज सही है, आपकी सोच सही है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं एक वर्ड बोलता हूं, इंसान की तो औकात क्या, भगवान भी उतर के आ जाए ना, आपकी सफलता नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी मजबूर कर दिया भाई साहब उनके लिए काम करने के लिए। ये इंसान के अंदर ताकत देके भगवान ने भेजी है, और वो ताकत आप सबके अंदर भी है, लेकिन हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार। अगली लाइन में क्या बोल रहा है कवि? नन्ही चींटी जब दाना लेकर, नन्ही चींटी जब दाना लेकर बढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार। आपके लिए क्या मैसेज है इस लाइन में? कि आप इस बिजनेस में भी एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको भी इस चींटी की तरह प्रयास करना पड़ेगा। जब वो नन्ही सी चींटी दीवार पर चढ़ती है अपना भोजन लेके, तो पहली बार में चढ़ जाती है क्या? कितनी बार गिरती है? लेकिन आप एक चीज देख के अपना हौसला बढ़ा सकते हैं, वो चींटी 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार प्रयास करती रहती है, और तब तक प्रयास करती रहती है जब तक वो भोजन अपनी चींटी के, अपनी उसके अंदर, बिल के अंदर ना ले जाए। और आप और हम सर 4 लोगों को प्लान दिखाया था, 4 ने मना। सर वो मैंने अपनी बहन को दिखाया था जी, मेरी बहन नहीं जुड़ी। मेरी बहन भी आ गई, एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। मेरी बहनें भी आ गई हैं, वो बैठी मेरी बहनें, एक बार जोरदार ताली बजा दो। तो मैं उससे पूछता हूं कितनी बहन है भाई तेरी? सर एक को दिखाया था, एक ही है, वो नहीं जुड़ी। मैंने चिंता मत कर, मेरी 5 नहीं जुड़ी। सर वो जीजा जी को दिखाया था, जीजा जी भी नहीं जुड़े, मेरे भी नहीं जुड़े यार। रुक गया क्या? मैं रुक गया? रुक जाता तो नहीं होता। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर बढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। पता नहीं आप इस कविता को सुनते हुए आपको क्या होता है, मेरे तो रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार। सर मैं एक बात की तो गारंटी देता हूं, जब आप अपने आप से एक बात बोलते हैं ना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, किसी और को दुख होता होगा या नहीं होता होगा, उस परम पिता परमात्मा को जरूर दुख होता होगा कि मैंने इसको इंसान बना के गलती कर दी है। इससे तो लाख गुना अच्छी वो चींटी है जो हार नहीं मान रही है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नन्ही चींटी जब दाना लेकर बढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार। अगली लाइन, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र में गोताखोर लगाता है, किस लिए? मोती चाहिए यार, मोती नहीं आएगा जब तक परिवार का खर्चा नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। वो समुद्र के अंदर चला जाता है। आप फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। आप लोग घर से निकल के फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है, और एक इंसान समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है अपने परिवार को पालने के लिए, क्योंकि उसको मोती चाहिए।
और वो समुद्र की गहराई में जाने से डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है समुद्र की गहराई में ही मोती छिपा होता है। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। एक बार में मोती नहीं मिलता, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ता। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साही सी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कैसे नहीं मिलेगा यार, कैसे नहीं आएगा डायमंड? लोग इंतजार कर रही है आपका, लेकिन आप निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग अच्छी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, आप निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है, आप निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप निकलने के लिए तैयार नहीं है। लोग गलत कंपनियों में ठगे होके आज अच्छी कंपनियों की तलाश में है। सर, आप निकलना नहीं चाहते हो, आप बताना नहीं चाहते लोगों को। और लास्ट लाइन आप सबके लिए है, मेरे लिए, आप सबके लिए, हर असफल लीडर, हर सफल लीडर के लिए लास्ट लाइन। अगर इसको समझ गए तो जिंदगी आज से बदल जाएगी दोस्त। एक बार सुनी थी, बस गई, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। सर, आपको परसों प्लान देना है। सर, प्लान की तो तैयारी नहीं है मेरी। सर, आपको स्टेज पे परफॉर्म देना है। सर, मेरी तो तैयारी नहीं है। 9 महीने हो गए सर, प्लान याद नहीं हुआ। 1 साल हो गए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। सर, कैसे सफलता मिलेगी मुझे बताइए आप? मिल सकती है क्या? लास्ट लाइन आप सबके लिए है, सुनना चाहते हैं? आप कहोगे सुन रखी है। यहां उतार रहा है, कहां? यहां उतार रहा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता कब मिलेगी भाई? अगर आप काम कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, कमी आप में नहीं है। कमी, अगर सबको सफलता मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कमी काम में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आपके काम करने के तरीके के अंदर है। उसमें सुधार करना है, जिसको मैं बोल रहा हूं फाइन ट्यूनिंग। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत। पिछली एनिवर्सरी में बहुत सारे लोग थे, संघर्षों का छोड़ के ना जाएंगे। कहां चले गए पता ही? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किया बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार। बस ये लास्ट लाइन समझ में आ गई थी कि कुछ किए बिना जय जयकार हमारी भी होने वाली नहीं है, करना तो पड़ेगा। तो छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए तैयार हैं?